देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। नाडौल शहर में शिव शक्ति भवन का भव्य उद्घाटन। कई घोड़े, सैकड़ों लोगों का जुलूस और सजे धजे माताओं बहनों के सर पर कलश की यात्रा जब निकली तो पूरा नाडौल शहर रुक सा गया। ये अवसर था ब्रह्मा कुमारी संस्थान सादड़ी द्वारा नाडौल में नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह का। इसमें राजस्थान सरकार के पंचायती राज एवं आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, पाली के सांसद पीपी चौधरी, नाडौल के विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय वक्ता राजयोगिनी बीके उषा और बीके सुधीर की उपस्थिति में विधि विधान से शिव शक्ति भवन का उद्घाटन किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात अतिथियों ने कहा कि इस भवन से पूरे नाडौल के लोगों के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे हर घर स्वर्ग बनेगा। एक परमात्मा के घर का उद्घाटन हो रहा है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ आप सबको। क्यों, घर तो सबके बनते हैं, हमारे भी बनते हैं, सबके बनते हैं, परंतु परमात्मा का घर जब बनता है तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है कि उस घर के अंदर हर कोई निवास करता है। लेकिन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ने इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तक ले गए और वहां से सम्मानित होना और उनके द्वारा रिकॉग्नाइज करना, ये कोई छोटी बात नहीं है कि ये विश्वविद्यालय जो हैं आम जन के लिए, समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, मानव जाति के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तभी जाकर के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमें गर्व होता है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय पे, जो भारत का नाम पूरे विश्व में किया। 3,500 वर्ग फीट में बने इस शिव शक्ति भवन में पूर्ण रूप से भैरा राम चौधरी समेत कई भामाशाहों का विशेष रूप से योगदान रहा है। इसलिए यह भवन लोगों की जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुचिता समेत ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय से 250 लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने संस्था के निस्वार्थ कार्यों को सराहा। रायपुर में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका को जापान और फिलीपींस में ब्रह्मा कुमारीज की संचालिका बीके रजनी, इंदौर जोन की क्षेत्रीय प्रभारी बीके हेमलता, रायपुर की संचालिका बीके सविता ने भाई दूज का तिलक लगाया और शॉल ओढ़ाकर स्वस्थ जीवन की कामना की। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने संस्थान द्वारा समाज में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने और तनाव मुक्त व नशा मुक्त चरित्रवान समाज बनाने की निस्वार्थ कार्यों को सराहा। देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सुख शांति के लिए राजयोग ध्यान का होना जरूरी है। यदि व्यक्ति जीवन में प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करे तो उसका पूरा ही जीवन बदल जाएगा। यह कहना था रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग के निदेशक बीके संतोष का, जो मालनपुर रिट्रीट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित भाई बहनों को संबोधित कर रही थी। इस शुभ मौके पर बीके संतोष के मालनपुर पहुंचने पर भोपाल जोन के निदेशक बीके अवधेश, छतरपुर क्षेत्र के प्रभारी बीके शैलजा, बीके ज्योति समेत जोन के वरिष्ठ बहनों ने उनका स्वागत किया तथा नशा मुक्ति अभियान हेतु बनाए गए रथ का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर सीहोर से बीके पंचशीला, बीके रानी समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। संस्कृति संवर्धन व विकास महासंघ एवं संत तुकाराम महाराज देवस्थान देहू आदि की ओर से पिंपरी चिंचवड़ में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आमंत्रित श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष स्वामी गोविंद देव महाराज से पिंपरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा, बीके पूजा, बीके विद्या और समाज प्रबोधनकार शारदा मुंड ने मुलाकात की और शॉल व ईश्वरी सौगात भेंट कर सम्मानित किया। भुवनेश्वर बीजेपी नगर के अलारपुर सेवा केंद्र पर माउंट आबू में आजीवन समर्पित 41 युवा भाई बहनों के आगमन पर उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके तपस्विनी, बीके अपर्णा ने आए हुए भाई बहनों का दुपट्टा तथा तिलक लगाकर स्वागत किया। वहीं सब जोन प्रभारी बीके लीना ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उड़ीसा के लिए गर्व की बात है कि इस क्षेत्र के इतनी बड़ी संख्या में भाइयों ने अपना जीवन ईश्वरी सेवा में समर्पित किया है। इस कार्यक्रम में नयागढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनी, बीके तपस्विनी समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त कर शुभकामनाएं दी।
अंत में साई स्मृति कला केंद्र के कलाकारों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद ईश्वरी सौगात भेंट किए गए। इस दौरान सेवा केंद्र के 200 से भी ज्यादा लोग उपस्थित रहे। नैनीताल के हल्द्वानी सेवा केंद्र पर दिवाली के उपलक्ष्य में सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की और संस्थान की तमाम व्यवस्थाओं, कार्यों और समाज हित में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने सांसद का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया और राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। दीपावली के उपलक्ष्य में छतरपुर के लवकुश नगर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लक्ष्मी जी के रूप में सजी चैतन्य देवी की पूजा अर्चना की गई। इस कार्यक्रम का हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य उमाशंकर भडेरिया, समाज सेवी रामरूप द्विवेदी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा, बीके उषा, बीके रीना तथा बीके सुलेखा के कर कमलों से दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान बहनों ने कहा कि दीपावली केवल दीप जलाकर मनाना नहीं, बल्कि दैवी गुणों को जीवन में उतारने का भी प्रयास करना चाहिए। जीवन में ज्ञान की रोशनी डालकर जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही परमात्मा का संदेश है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर पुलिस लाइन में तनाव प्रबंधन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन और सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने कहा कि राज्यों के द्वारा तनाव से मुक्ति सहजता से पाई जा सकती है। इस मौके पर पुलिस उप अधीक्षक निर्मल सिंह को बीके सदस्यों ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर निराकार परमात्मा के स्वरूप की जानकारी दी। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के थॉट लैब द्वारा डिजाइन योर डेस्टिनी विषय पर एक वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें छात्र कल्याण के डीन प्रोफेसर दीक्षित गर्ग ने कहा कि आध्यात्मिकता न केवल व्यक्तिगत विकास में बल्कि करियर को आगे बढ़ाने में भी सहायक होती है। वहीं बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन ने भी अपने विचार रखे। राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने वाले शिक्षकों के लिए कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर समग्र बुद्धिमत्ता से प्रभावी शिक्षण विषय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके सदस्यों ने कहा कि आज के समय में बच्चों को भावना बुद्धिमत्ता के साथ आध्यात्मिकता का ज्ञान देना जरूरी है। देना कि ऐसा नहीं है कि स्वामी सर को कोई जॉब नहीं मिला इसलिए मैं टीचिंग जॉब में आ गया। नो, मेरे पास बहुत सारे चॉइस थे। ऑप्शनली, वेरी कॉन्शियसली आई हैव जॉइन्ड दिस नोबल प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। इस संदेश आपको बच्चों को देना चाहिए, राइट? कहीं ना कहीं उनको ये फियर जो उनके अंदर है उनको निकालना जरूरी है। वहीं आगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा सीनेट हॉल में हैप्पी एटीट्यूड एंड करियर प्लानिंग विषय पर कार्यशाला रखी गई, जिसमें बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन, बीके मधु ने राजयोग और सकारात्मक जीवन शैली का वर्णन किया। वहीं दिल्ली स्थित बरवाला क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर रोहन डबास के प्रशिक्षण के पश्चात बीके सदस्यों के द्वारा उनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान सेवा केंद्र के बीके काजल ने उन्हें परमात्मा शिव का मोमेंटो भेंट करते हुए बधाइयां दी और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर सभी की दुआएं लेने की प्रेरणा दी। इस मौके पर कई बीके सदस्य मौजूद रहे। आज चारों ओर दुख शांति का माहौल देखते हुए नेपाल के नेपालगंज में सुखी जीवन का आधार सकारात्मक प्रचार विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने कहा कि अपनी असफलता को एक शिक्षा में बदलें। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मुन्ना ने राजयोग का महत्व बताया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। रोज इंद्रियों पर शासन किया, 2 पुरुषार्थ से बाबा नारायण बने, तो हमको भी बाबा को फॉलो करना है। बाबा ने जो 2 बातों का पुरुषार्थ किया उसको ही करना है। इंदौर के प्रिकांको कॉलोनी सेवा केंद्र पर छठ पूजा के अवसर पर आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके शैल ने छठ पूजा की कथा सुनाई और इसका आध्यात्मिक भाव बताया, जिसके बाद बीके दामिनी और बीके प्रकाश ने शुभकामनाएं दी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।